न्यूज 18 जे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर एक अहम कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का एक गठन किया है, लेकिन कांग्रेस में इस डेलीगेशन में शशि थरूर के शामिल होने को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 7 सांसदों की एक सर्वदलीय टीम बनाई गई है, जो अलग अलग देशों का दौरा कर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इस डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका जोन की कमान दी गई है। कांग्रेस ने अपनी ओर से सरकार को 4 सांसदों के नाम भेजे थे: आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा बरार। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि ये प्रतिनिधि मंडल भारत की पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दुनिया तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि देश हित का मामला है और इसमें पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने विश्वास जताया कि कांग्रेस के सांसद भारत के मजबूत और स्पष्ट पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब फाइनल लिस्ट में शशि थरूर का नाम आया तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब बात आतंकवाद की हो तो हमारे लिए दल नहीं, देश पहले आता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, न कि वोट बैंक की राजनीति। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे गंभीर समय में कांग्रेस दल और दरबार की राजनीति में उलझी हुई है, जबकि जरूरत है एकजुट होकर भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने की। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात आती है तो हम हमेशा देश को प्रथम रखते हैं, दल हित को नहीं। राष्ट्र हित को प्रथम रखते हैं, वोट बैंक हित को नहीं। परंतु जब ऑल पार्टी डेलीगेशंस को भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जा सके, और ये भारत सरकार का सराहनीय कदम है कि सभी पार्टीज के अलग अलग सांसदों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तब इस समय पर कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर दल और दरबारी को रखती है। जिन नामों को उन्होंने सुझाया है उसमें ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन किया है तो कुछ ने पाकिस्तान को किस प्रकार से गलत तरीके से मदद की है वो भी गंभीर आरोप लगे, जिस पर जांच चल रही है। पर जो व्यक्ति डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया है, उनका नाम कांग्रेस पार्टी नहीं देती। एक तरफ केरला कांग्रेस शशि थरूर के गुणगान करती है और मेन कांग्रेस उनसे खफा है क्योंकि उन्होंने भारत को प्रथम रखा। उन्होंने पार्टी को नहीं, उन्होंने पाकिस्तान परस्ती की लाइन को नहीं, भारत को प्रथम रखा। तो शशि थरूर को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है कांग्रेस ने। सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने अजय राय पर कुछ नहीं बोला जो मजाक उड़ा रहे थे सेना का। उन्होंने चन्नी पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ नहीं किया, उन्होंने सिद्धरमैया जिन्होंने बोला पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ऐसे नेता जिन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी की है, या जो कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए है जिन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पर जिस व्यक्ति ने भारत को प्रथम रखा और पाकिस्तान के नैरेटिव को डेमोलिश किया, आज वो उसका विरोध कर रही है, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा बता रही है, उनका नाम अपने डेलीगेशन में भी नहीं दे रही है। यह अलग बात है कि शशि थरूर ने कहा है कि वो राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है, पर यह कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट है, दरबारी फर्स्ट है, दल फर्स्ट है, देश फर्स्ट नहीं है, नेशन फर्स्ट नहीं है। कब तक वोट बैंक फर्स्ट करोगे, नेशन फर्स्ट नहीं। कांग्रेस पार्टी शशि थरूर की पीएम मोदी के साथ कई बार गर्मजोशी भरी मुलाकातों ने बीजेपी से उनकी नजदीकी के कयासों को हवा दे दी है। कांग्रेस के भीतर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या शशि थरूर को सरकार के पक्ष में काम करने वाला माना जाना चाहिए या नहीं। इसमें कांग्रेस का तर्क है कि शशि थरूर ने हाल के संघर्ष के दौरान पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की, जिससे पार्टी में उनके प्रति अविश्वास बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को विदेश दौरे पर भेजने को लेकर कांग्रेस नेता रवि दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए जाने और विदेश में भेजे जाने का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि पहले भी प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। देश की बात दुनिया के सामने रखनी चाहिए। जब प्रतिनिधि मंडल जाता है, दुनिया को लगता है कि भारत एकजुट होकर बोल रहा है। शशि थरूर पर मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सरकार को पार्टी के नाम भी लेने चाहिए थे और अगर अपनी तरफ से कोई नाम देना था तो एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। संदीप जी, सरकार डेलीगेशन भेज रही है अलग अलग देशों में आतंकवाद के खिलाफ। कांग्रेस के शशि थरूर भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, हालांकि उनका नाम कांग्रेस की तरफ से दी गई सूची में नहीं था। कैसे देख रहे हैं? वैसे तो अच्छा, ये तो डेलीगेशन तो जाने चाहिए, पहले भी जाते रहे और बार बार जाते हैं, देश की बात करते हैं। हमारा सबसे शक्तिशाली बात रही है हमारा लोकतंत्र, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट होती है। तो उसके मेंबर जब जाते हैं, देश की बात करते हैं, तो दुनिया को भी लगता है कि केवल एक एमपी नहीं, भारत के लोग उनसे बात कर रहे हैं। वो पहले प्रथा रही है हर लड़ाई में, पहले भी 71 की बात हो, राजीव जी के समय की बात हो, कारगिल की बात हो, हमारे लोग गए हैं। और विपक्ष के पक्ष के इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, लेकिन अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। अभी जो आपने बात कही कौन के चुना गया कौन नहीं चुना गया है, ये सुना है कि हम लोगों ने भी कुछ नाम सजेस्ट किए थे। सामान्य ये होता है, और मुझे मालूम है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में, पार्लियामेंट्री कमिटीज में भी पार्टी से मांगा जाता है नाम देना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके कौन होंगे, कंसल्टेटिव कमेटी में आपके कौन होंगे, फलाने डेलीगेशन में कौन जाएंगे, फलाने डेलीगेशन में कौन जाएंगे, ये पार्टी की तरफ से हमेशा नाम आते हैं। यहाँ तक कि जो सालाना यूएन में एमपी जाते हैं, वो भी पार्टी अपने तरफ से नाम सुझा के भेजती है। एक आध नाम ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर पार्टी ने कुछ नाम भेजे थे, कांग्रेस पार्टी ने, तो नामों का भी संज्ञान लेना चाहिए था, उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। तो ऐसा होता है कि एक साझा मिलीजुली रूप से बात बनती है। सरकार अगर बात ही नहीं करे ऑपोजिशन से और यही मानती रहे कि हर चीज में ऑपोजिशन उसके साथ खड़ा रहेगा, तो राष्ट्र हित में, देश हित की, फौज की कोई बात होगी तो हमेशा खड़ा रहेंगे। लेकिन उसके आगे फिर अपेक्षा ये होती है कि नहीं, हमको आपको भी तो भी सामने आके हाथ सामने करना चाहिए ना। सिर्फ दोस्ती या किसी चीज में साझेदारी एक तरफ से तो नहीं होती। तो शशि थरूर को एक डेलीगेशन के लिए चयन किया गया। क्या कांग्रेस के अंदर इससे असहजता है कि जो 4 नाम दिए गए थे अब तक उनके बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, और शशि थरूर जिनका नाम अब तक नहीं था कांग्रेस की सूची में, वो एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं? क्या ये सरकार का फैसला है कि कौन पार्टी से किसको चयन किया? लगता है ऐसा, अगर हमारी तरफ से नाम नहीं गए किसी के, तो अगर आपको लगता था कि कोई नाम उसमें इंक्लूड होना चाहिए था तो बातचीत कर लेते। ऐसा थोड़ी है कि कोई आपकी बातचीत पे आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन जो कांग्रेस ने प्राथमिकता से नाम दिए होंगे, उन नामों को भी तो संज्ञान में लेना चाहिए था। पार्टी डेलीगेशन, जब ऑल पार्टी डेलीगेशन की आप बात करते हैं, तो फिर पार्टियों से तो आप बातचीत करेंगे ना। पार्टी तय करेगी कि उनके चेहरे कौन होंगे, उनकी तरफ से अच्छा कौन बोल पाएगा। ये निर्णय हमेशा पार्टी भी छोड़ना चाहिए। इधर कांग्रेस शशि थरूर के नाम पर ऐतराज जता रही है, तो उधर शशि थरूर ने सरकार की ओर से बनाए गए डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर खुशी जताई है। देश की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ जंग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात रखने के इस प्रयास में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK।